हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो पहले 50 क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ये है हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात कर रहा है, तो वो कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत डिजिटल कृषि मिशन के तहत हरियाणा के किस जिले में किसान पहचान सेंटर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। किसान पहचान सेंटर बना है यमुनानगर के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। कौन सी नहीं है, क्यूरेशिया की जो धारा है ये है ठंडी धारा नहीं है, ये गरम धारा है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ओयोशियो, कैनारी, कैलिफोर्निया ये सब ठंडी महासागरीय धारा हैं। सर्पदमन किस नगर का प्राचीनतम नाम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। तो ये सफीदों का है। सफीदों कहाँ है, जींद के अंदर। तो सफीदों का पुराना नाम था। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। ये न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारे पास छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, डाटा फाइल्स के बैकअप में निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है। डाटा के लॉस होने से। भाई बैकअप है तो लॉस का बचाव होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्योंकि बाढ़ लेके आती है भाई ये, तो तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, फसलें वगैरह नष्ट हो जाती हैं। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे मिलान कर लेना है भाई। एस्कॉर्बिक एसिड है, ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। कैरिटोनॉइड है जो शामक है। उसके बाद सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, ये एक एंजाइम है, इसका डी का 3 के साथ हो जाएगा। तो इस तरह मिलान होगा। ये आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी आपने ये ऐसे याद ही रखना है भी। ये रहा जो सही आंसर बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल से राजसी राजसी मुकुट खोजा गया था। भाई राजसी मुकुट है वो कहाँ से खोजा गया था, तो वो कुनाल से खोजा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सरे किरणों का प्रयोग निम्नलिखित किया जाता है। एक्सरे किरणों का प्रयोग जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर छोटूराम ये एक किसान नेता थे, सर छोटूराम। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला की गांधार शैली की बात कर रहा है, तो ये महायान संप्रदाय में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे, हीनयान और महायान, तो यहाँ पे महायान संप्रदाय, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट। नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील्स का क्या प्रयोग होता है। व्हील्स जो एक माउस के ऊपर एक अलग लगा होता है पहिया सा, वो स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रीन को। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न सभी हरियाणा राज्य के खिलाड़ी वॉलीबॉल से संबंधित हैं सिवाय किसको छोड़कर। बाकी विकास चौधरी को छोड़कर। ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी बालकर चौहान, बल्लू, दलेल सिंह ये सारे ही वॉलीबॉल प्लेयर हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, क्योंकि सुई का आगे से पेनी नोक होती है, तो वो है
प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा एरिया हम अगर कम कर देंगे तो प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री निकेतन योजना। श्री निकेतन योजना किस महापुरुष ने चलाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चलाई थी। डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट हुआ है? तो इंदौर से हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ जिले में स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ अम्बाड़ा के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अम्बाड़ा के अंदर स्थित हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो ये 10 डिग्री चैनल होता है। आपको 9 डिग्री, 8 डिग्री ये भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वर्ष 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देश की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो ये कौन सी थी भाई? लाडो फिल्म का नाम है ये। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो सेपरेट शीट यूज होगा। सेपरेट शीट, ठीक है भाई, जो हमारे किसके लिए होगा? संख्याओं और संख्याओं की गणना के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो हमारा नेशनल पार्क भी है, सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम के अंदर है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का हमारे 23 नंबर पूछा गया है। ये आ गया हमारा 23। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड हमेशा, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या होगा? किसी भी रंग का हो सकता है, जिसे आप चुने, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए तथा बी, ये मैथ का क्वेश्चन है भी। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हैं, तो उनकी आय का योग कितना होगा? देखो भी कैसे करना है। 9 रेशो हमारा क्या है? 9:7, ये हमारी आय है। उसके बाद व्यय कितना है? व्यय है 4:3। यहाँ पे ये लगा देना। यहाँ पे बचत क्या है? बचत है यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे भी 200। यहाँ सोल्व कैसे करना है? सोल्व करना है आपने, यहाँ 9 दिए, 27 माइनस 7 चौक 28, यहाँ से कितना आ गया? 1। फिर इनकी गुणा 200 गुणा 4 800 माइनस 200 गुणा 3 600, कितना आ गया? 200। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आपकी 200 है। तो यहाँ पे यूनिट कितनी है आय की? 9 और 7 16। 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की 200, तो 16 की 1600 गुणा 16 गुणा 200, तो ये हो जाएगा 3200। 3200 हमारा क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है क्लोरीन है। क्लोरीन गैस हमारी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो सरस्वती नदी का से संबंध है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? हरियाणा में जो मृदा की समस्या है वो पवन अपर्दन है, वायु का अपर्दन हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो दालों का सबसे ज़्यादा भारत के अंदर उत्पादन होता है। भारत के भी पूछे तो मध्य प्रदेश के अंदर। न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो अल्फा किरणें हैं जो न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तीसरी की 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो पहली तथा तीसरी का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि तीन संख्याएं हमने लेट करनी है, कोई भी ए बी सी। इनको अरेंज कैसे करना है? इनको अरेंज ऐसे करना है कि पहली संख्या है जो दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुना है। जैसे अलग अलग रेशो भी निकालें तो ए बाय बी अगर यहाँ लिखें तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की, पहली के साथ ही तीसरी की बात कर रहा है, और तीसरी की 3 गुना है। अगर तीसरी में 1 लूँ
तो यहाँ पे ये 3 है। अब इनकी एक रेशो करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि दूसरी की 2 गुनी, ठीक लिखा है ना भाई, तीसरी की 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब अलग अलग हो गया, यहाँ पे ए 3 है, यहाँ पे 2 है, सेम करूँगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना बी 3 हो जाएगा, यहाँ ए 6, और इसको भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। 6 3 2 के रेशो में है। अब तीनों संख्याओं का औसत ये है 49.5, 49.5 औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा 49.5 इंटू 3 कर दूंगा तो यहाँ से टोटल आ जाएगा, और यहाँ से अनुपात का टोटल कितना हो गया 6 और 3 9 और 2 11, यहाँ से अनुपात का टोटल 11 आ जाएगा, और यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा 3 5 15, 1 3 27 और 1 28, 2 3 चौक 12 और 2 14, 148.5। तो यहाँ से 11 की वैल्यू ये आ जाएगी, 1 यूनिट की निकाल के आपने पहली और तीसरी का अंतर यानी कि कितने की वैल्यू निकालनी है, 6 में से 2 गया 4, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आप, ठीक है। तो 4 यूनिट की यहाँ से निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो केरल के अंदर होता है सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन सा है, तो इल्तुतमिश था यहाँ पे सबसे, दिल्ली का पहला प्रभुसत्ता संपन्न सुल्तान की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है, कुरुक्षेत्र स्थित जो बिड़ला मंदिर है वो ज्योतिसर सरोवर के नज़दीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 33 के बाद हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं हुआ है, यानी कि बाहर से है, तो घाघरा नदी हो जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत क्या होगा। देखो भाई हमारा क्या है, जो सही संख्याएं थी वो लिखो पहले, 28 28 और 31, ये हमारा करेक्ट थी। यहाँ पे टोटल इनका कितना हो गया 59, लेकिन इनको पलट दिया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 28 की जगह 82 लिख दिया, और यहाँ पे 13 लिख दिया, तो यहाँ पे ये भी पलट जाएंगी, यानी कि टोटल हो गया 95। ये हमारा क्या है, ये है करेक्ट, ये है रोंग। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 95 और इसका 59 का, यहाँ पे 15 में से 9 गया 6 36, 36 का डिफरेंस आ गया भाई, ठीक है। ये 36 का डिफरेंस हमारा डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, 36 ज़्यादा हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूट कितने में होगा, 50 संख्याओं में ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे जीरो के नाम का, तो 5 से ये करेंगे तो 0.5 सत्ते 35, 5 जोड़ी 0.72, 0.72 औसत ज़्यादा चला गया, जबकि एग्जैक्ट औसत कितना कह रहा है 30 है, 30 में से ये 0.72 औसत ज़्यादा है, इसको कम करूँगा तो मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 0.72 लिखूँगा तो वो हो जाएगा 29.28, 29.28, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सोदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है, तो मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको। नेक्स्ट है, आरेख में कुछ विद्यार्थी दर्शाए गए हैं, और आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे उन विद्यार्थियों को दर्शाना है, बताना है जो कवि भी हैं और गायक भी हैं, लेकिन नृतक नहीं होने चाहिए। कवि वाला ये है, एक मिनट, यहाँ सेट कर देता हूँ। देखो भाई, कवि का, कवि और गायक, लेकिन ये है, ये कवि का है, ये नृत्य गायक का है, तो यहाँ पे इन पे कॉमन क्या है, टी कॉमन है इनमें दोनों में, नृतक में नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में मालाबार 2024 ये अभ्यास है भाई एक, ये नौसैनिक अभ्यास भारत और अमेरिका के अंदर होता है। ये नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होते हैं,
तो हम एक कॉलम में टेक्स्ट समान है, लेफ्ट अलाइन होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद एक टोकरी में कुछ फल हैं, ठीक है, एक टोकरी में कुछ फल हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर मिनट बाद ये दुगने हो जाते हैं, हर मिनट के बाद दुगने हो जाते हैं। और ये 30 मिनट में तो ये फुल हुई है, 30 मिनट में तो ये कह रहा है टोकरी बिल्कुल फुल हो जाती है। तो आधी टोकरी क्या होगी, तो इससे 1 मिनट पहले यानी कि 29 मिनट क्या है, डबल हो रही है, तो 29 मिनट में क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी, क्योंकि अगले मिनट डबल होगी तो ये फुल होगी। तो उससे पहले क्या है, आधी हो जाएगी, फिर आधी की भी आधी हो जाएगी, 28 मिनट में क्या हो जाएगी, ये आधी की भी आधी हो जाएगी। तो ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो 29 मिनट हो जाएगा, पहले मिनट आधी होगी, अगले मिनट डबल होगी। ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स है GHI 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही गलत है इसके अंदर। इसे प्रतिवर्ष पर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक NGO द्वारा तैयार करता है। इस इंडेक्स में प्रत्येक 10 देश का GHI स्कोर 3 आयामों में 4 पैमानों द्वारा निकाला जाता है, ठीक बात है। GHI इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो अपने आप ही चौथा गलत हो गया, चौथा गलत है। वर्ष 2024 में हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27 पॉइंट जो मध्यम स्तर का है, ये कथन गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो ये हमने लगभग यहाँ पे 41 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं भाई। तो आपने देखा कितना अच्छा पेपर प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है, और आपने इसको अच्छी तरीके से करके जाना है, और ताकि आपका CET में स्कोर ज़बरदस्त आ सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।